हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 2 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, तो ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो ये सभी कंटेंट है जो हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि हमारे पीडीएफ कोर्स को बाय करने संबंधित आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि इस पीडीएफ कोर्स को आप परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 1 फरवरी को पढ़े गए करंट अफेयर्स का क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन टेनिस स्टार एशले बार्टी, इन्होंने डेनियल कॉलिंस को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का विमेंस सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। स्पाइस बोर्ड इंडिया और एचडीएफसी बैंक ने मिलकर स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया। वीचैट को वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड नामित किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है, जो भारत की विकास दर है, ये 2022-23 में 8 से 8.5% के बीच में रह सकती है। गूगल ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन का इन्वेस्ट किया है। नासा ने डीप स्पेस फूड चैलेंज, इसका फेज़ 2 लॉन्च किया है कैनेडियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एरेडा, इसने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के लिए रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करेगा। इसके हेडक्वार्टर्स वास्को डी गामा, गोवा में। साथ ही आपको जानना चाहिए कि पेटीएम मनी ने इंडिया का फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर पोप्स लॉन्च किया है। हाल ही में कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया था, आपको जानना चाहिए इसमें 9 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट आरएमआई और आरएमआई इंडिया, इन्होंने बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया इस रिपोर्ट को जारी किया है। एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स, इसका स्कोप, इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब ये 3 करोड़ या इससे अधिक के फ्रॉड केसेस एग्जामिन करेगा। टीवीएस मोटर ने स्विस ई मोबिलिटी ग्रुप, इसमें 75% स्टेक हासिल कर लिए हैं $100 मिलियन में। टेरापे, जो कि एक नीदरलैंड्स बेस्ड कंपनी है, इसने और एनपीसीआई इंटरनेशनल ने पार्टनरशिप की है टू इनेबल रियल टाइम इंटरनेशनल पेमेंट्स। जाने माने फिजिशियन, एक्टिविस्ट एंड राइटर डॉक्टर अनिल अवचत, जो कि डी एडिक्शन मुक्तांगन सेंटर के फाउंडर भी रहे हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज डे, वर्ल्ड एनटीडी डे, ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ये जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है और 2022 में ये 30 जनवरी को मनाया गया। साथ ही आपको जानना चाहिए रस्किन बॉन्ड ने एक बुक लॉन्च की है जिसका टाइटल है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए अब देखते हैं 2 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। भारत तटरक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है। सो इंडिया कोस्ट गार्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन February 1st। तो देखिए, हर साल 1 फरवरी को इंडिया कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। आपको जानना चाहिए इस साल 2022 में इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना 46th रेजिंग डे यानी कि स्थापना वर्ष मनाया है। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड में जो हमारे भारत का जो कोस्ट गार्ड है, ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड है और इसकी स्थापना 1977 यानी कि 1977 में हुई थी। इसका पर्पस है ऑफशोर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, मैरीटाइम सेफ्टी और कोस्टल सिक्योरिटी के साथ साथ ये जो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है EEZ, इसकी भी सुरक्षा करता है। आपको जानना चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल वीरेंद्र सिंह पठानिया है। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है और इसका मोटो है वयम रक्षम, यानी कि वी प्रोटेक्ट। बजट 2022-23 के अनुसार चालू वित्त वर्ष 22 के लिए आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है। सो 9.2% विल बी द इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर करंट फिस्कल ईयर 22 एज पर बजट
2022-23। देखिए यूनियन बजट 2022-23 में ये बताया गया है कि जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है ये 9.2% रहेगी, जो कि लार्ज इकोनॉमीज़ में सबसे ज़्यादा है। आपको जानना चाहिए इस बार का बजट भी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पेश किया है और ये इनकी अब तक की शॉर्टेस्ट बजट स्पीच रही, जो कि लगभग 1.5 घंटे की रही, 1 आवर एंड 30 मिनट्स की रही। अमूमन जो बजट स्पीच होती है वो 2 घंटे ऐसे ज़्यादा तक की होती है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है। सो PR श्रीजेश हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन टू विन वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो देखिए फर्स्ट इंडियन मैन बने हैं और ओवरऑल ये सेकंड इंडियन बने हैं। ठीक है, तो अंतर है इसमें, आगे अंतर जानेंगे क्या क्या मतलब है। देखिए इंडिया के गोलकीपर हैं परत्तु रविंद्रम श्रीजेश, तो इन्हें द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर फॉर 2021 नामित किया गया है और ये अवार्ड पाने वाले ये पहले जो हैं व्यक्ति बन गए हैं, यानी कि पुरुष बन गए हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। साल 2020 में इंडियन वुमेन्स हॉकी की कैप्टन रानी रामपाल ये फर्स्ट इंडियन बनी थी जिन्होंने कि ये अवार्ड जीता था। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंडियन बनी थी और ये फर्स्ट इंडियन मैन है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है और ओवरऑल ये सेकंड इंडियन है। ठीक है, हम बात करें PR श्रीजेश की। बाकी आपको जानना चाहिए श्रीजेश को हाल ही में गोलकीपर ऑफ द ईयर फॉर 2021 ये भी नामित किया गया था और जो हमारी हॉकी टीम जिसने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता उसका ये हिस्सा भी रहे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। सो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन February 2। देखिए वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है और आपको जानना चाहिए 2 फरवरी मनाने के पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन या फिर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ये जो ट्रीटी थी इसको एडॉप्ट किया गया था। बाकी आपको जानना चाहिए इस बार वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है। सो 30th फाउंडेशन डे ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वॉज सेलिब्रेटेड ऑन January 31, 2022। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इसका 30वां फाउंडेशन डे यानी कि स्थापना वर्ष इसको जो है एड्रेस किया है, संबोधित किया है। आपको जानना चाहिए इस बार जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन डे है इसका थीम रहा शी द चेंज मेकर। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अगर हम बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 31 जनवरी 1992 को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के तहत हुई थी और इस कमीशन की फर्स्ट हेड रही जयंती पटनायक और करंट में फिलहाल जो हेड हैं इनका नाम है रेखा शर्मा। UPI सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है। UPI सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक इज बीइंग सेलिब्रेटेड फ्रॉम February 1 to 7। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए कस्टमर्स के अंदर एक अवेयरनेस, पेमेंट से संबंधित अवेयरनेस पैदा करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और UPI इकोसिस्टम इन्होंने UPI सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक मनाने का ऐलान किया है 1 से 7 फरवरी के बीच में और जो पूरा महीना है फरवरी का इसको UPI सेफ्टी एंड अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाएगा। आपको यहाँ पर NPCI के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। NPCI के MD एंड CEO दिलीप अश्बे हैं और NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको साल 2008 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये भारत में जो भी रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है इसका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक जिसके छत्र छाया में सब कार्य चलता है वो है। साथ ही आपको NPCI के प्रोडक्ट्स भी जानने चाहिए। रिटेल पेमेंट प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, कई बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि ये किसका प्रोडक्ट है। तो देखिए रुपे कार्ड, इमीडिएट पेमेंट सर्विस जिसे IMPS आप कहते हैं, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम आधार, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन यानी कि NETC, फास्टैग और भारत बिल पे, ये सभी NPCI के प्रोडक्ट्स हैं। किस बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज IFSC
पर अपने 300 मिलियन यूएस डॉलर फार्मोसा बॉन्ड सूचीबद्ध किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने की हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिस्टेड इट्स 300 मिलियन यूएस डॉलर फार्मोसा बॉन्ड्स ऑन इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज IFSC इंडिया INX। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज IFSC यानी कि इंडिया INX यहाँ पर अपने 300 मिलियन यूएस डॉलर के फॉर्मोसा बॉन्ड्स इनको लिस्ट किए हैं और आपको बता दें इसका कूपन रेट रहेगा 2.49%। फॉर्मोसा बॉन्ड क्या होते हैं? फॉर्मोसा बॉन्ड वे होते हैं जो कि ताइवान में इशू किए जाते हैं, लेकिन इनका जो डिनोमिनेशन होता है वो ताइवान से अलग, जो न्यू ताइवान डॉलर है इससे अलग कोई करेंसी हो उसमें हो सकता है। ये यूएस डॉलर हो सकता है, ठीक है, या फिर जापानीज येन हो सकता है, कोई अदर करेंसी हो सकती है, लेकिन वो ताइवान की जो ताइवान डॉलर है उसमें नहीं होगा, नॉमिनेशन होगा उसका उसमें नहीं होगा। जबकि इशू जो वो बॉन्ड है, जो बॉन्ड जो बेचे जाएंगे वो ताइवान में बेचे जाएंगे, लेकिन उसका जो डिनोमिनेशन है वो किसी और करेंसी में होगा। ठीक है, तो SBI ने यहाँ से पैसा उठाया 300 मिलियन यूएस डॉलर का। बाकी आपको इंडिया INX के बारे में जानना चाहिए कि MD एंड CEO V बालासुब्रमण्यम है और जो इंडिया INX है इसकी लोकेशन है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर गुजरात में। भारत किस देश की तकनीकी मदद से 150 गांवों को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदलेगा? सही आंसर ऑप्शन ए है। इंडिया विल कन्वर्ट 150 विलेजेस इनटू विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस विद टेक्निकल हेल्प फ्रॉम इजराइल। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि ये 150 विलेजेस को विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट करेगा और ये विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस 12 स्टेट्स में स्थापित किए जाएंगे, यानी कि ट्रांसफॉर्म किए जाएंगे और इसमें इजराइल गवर्नमेंट भारत की सहायता करेगा। इससे पहले भी इजराइल गवर्नमेंट भारत की सहायता कर चुका है। इसने 12 राज्यों में 29 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किए हैं, जिनकी मदद से 25 मिलियन वेजिटेबल प्लांट्स जो हैं प्रोड्यूस किए गए हैं और कई तरह के क्वालिटी फ्रूट प्लांट्स भी यहाँ पर प्रोड्यूस किए गए हैं। साथ ही फार्मर्स को भी ट्रेन किया जा रहा है। बाकी आपको जानना चाहिए, हाल ही में इंडिया और इजराइल इन दोनों के डिप्लोमेटिक जो रिश्ते हैं इनको 30 साल पूरे हो चुके हैं। अनुसूचित जाति उद्यमियों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंटरप्रेन्योर्स। तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड कास्ट SC एंटरप्रेन्योर्स जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ये किस राज्य में हैं? तो इस लिस्ट को टॉप करेगा महाराष्ट्र। यहाँ पर 96,805 एंटरप्राइजेस इस तरह की हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पर राजस्थान है, चौथे पर UP है, पाँचवें पर कर्नाटक है और 6th पोजीशन पर है पंजाब। निम्नलिखित में से कौन 12,100 करोड़ रुपए में नीलाचल इस्पात निगम का अधिग्रहण करेगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स विल एक्वायर नीलाचल इस्पात निगम फॉर ₹12,100 करोड़। तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स इसने कहा है कि इसको आइडेंटिफाई किया गया है कि ये नीलाचल इस्पात लिमिटेड में 93.7% इक्विटी स्टेक ले 12,100 करोड़ रुपीज़ में। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो किरण बेदी इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड फियरलेस गवर्नेंस। तो देखिए, किरण बेदी जो कि पुडुचेरी की 24th लेफ्टिनेंट गवर्नर रही, तो लगभग 5 साल के कार्यकाल में जो इन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ महसूस की हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की है गवर्नेंस से संबंधित। तो उन सभी एक्सपीरियंस को इन्होंने अपनी बुक फियरलेस गवर्नेंस में जो है उजागर किया है। इस बुक को पेप्सिको की फॉर्मर चेयरपर्सन एंड CEO इंदिरा नूई और प्रोफेसर देवाशीष चटर्जी जो कि IIM कोझिकोड के डायरेक्टर हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न एंटरप्राइज बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो चेन्नई सुपर किंग्स हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न एंटरप्राइज। देखिए, चेन्नई सुपर किंग ये फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है। यूनिकॉर्न मैंने आपको बताया था, जब वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा की हो जाती है तो उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। ठीक है, तो इसका मार्केट शेयर जो है 7600 करोड़ रुपये से ज़्यादा का हो गया है। ठीक है, अगर आप इसमें बात करें इंडियन करेंसी में तो 7600 करोड़ रुपये से तक की ज़्यादा की वैल्यूएशन हो गई है इसकी। बाकी आपको जानना चाहिए CSK के बारे में। चेन्नई सुपर किंग
ने जो है पिछले साल जो पिछला आईपीएल रहा उसमें कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर अपना 4th आईपीएल टाइटल दुबई में जीता था। और जो चेन्नई सुपर किंग की जो पेरेंट कंपनी है इंडिया सीमेंट्स, इससे भी ज़्यादा वैल्यूएशन अब इसकी हो गई है चेन्नई सुपर किंग की। महिला पैन एम कप 2022 किस देश ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है। सो अर्जेंटीना वॉन विमेंस पैन एम कप 2022। तो देखिए अर्जेंटीना ने चिली को हराकर 6th विमेंस फील्ड हॉकी चैंपियनशिप टाइटल जीता है। कहाँ पर? 2022 विमेंस पैन अमेरिकन कप। इसमें आपको जानना चाहिए जो चैंपियनशिप है ये सैंटियागो चिली में हुई है। बाबा इकबाल सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया को किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही आंसर ऑप्शन ए है। बाबा इकबाल सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज कन्फर्ड विद पद्मश्री। देखिए पद्मश्री रहे बाबा इकबाल सिंह जो कि 96 साल के थे। इनका हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारू साहिब में निधन हो गया है। और 2022 के लिए जो अभी पद्मा अवार्ड्स जो अनाउंस हुए हैं तो उनमें इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किस लिए? सोशल वर्क फील्ड में। आपको जानना चाहिए ये कालदीगर सोसाइटी ट्रस्ट के प्रेसिडेंट रहे और एटर्नल यूनिवर्सिटी के ये चांसलर भी रहे हैं। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च की गई भारत की संसद के आधिकारिक मोबाइल ऐप का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है। सो डिजिटल संसद ऐप has officially been launched by लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। देखिए लोकसभा सेक्रेटरीट ने एक नई ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है डिजिटल संसद। तो पार्लियामेंट की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं यदि आप उनको फॉलो करना चाहते हैं तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करके यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। आपको बता दें इसमें जितनी भी लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ हैं उनको आप जान सकते हैं। और ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो हैं इनका ब्रेन चाइल्ड है। इट इज़ अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ब्रेन चाइल्ड मतलब क्या होता है? दिमाग की उपज। ठीक है, किसका आइडिया रहा उसको बोलते हैं ब्रेन चाइल्ड। आपने कोई आइडिया लिया, ठीक है, उसका कुछ आपने बना दिया तो किसका ब्रेन चाइल्ड था? आपका था। ठीक है, आपने उस चीज़ को सोचा था। ठीक है, तो ये ओम जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, तो इन्होंने सबसे पहले सोचा था कि इस तरह की ऐप बनाई जानी चाहिए, तो इस तरह की ऐप बना दी गई है। एयर इंडिया के पुराने कर्ज के वित्त पोषण के लिए टाटा समूह द्वारा किस बैंक को चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर ऑल ऑफ दी अबव। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैव बीन चूजन बाय द टाटा ग्रुप टू फाइनेंस एयर इंडियाज ओल्ड डेट। तो एयर इंडिया का जो ओल्ड डेट है उसको फाइनेंस करने के लिए टाटा ग्रुप ने इन तीनों ही बैंक को चुना है। आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है। सो सेकंड एडिशन ऑफ द आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग वाज हेल्ड रिसेंटली। देखिए तो सेकंड आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग हाल ही में संपन्न हुई है और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन है तेवोशिन चौहान भारत की ओर से यहाँ ये मौजूद रहे। और जो तीन ओंग सान है जो कि म्यांमार की मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस हैं, इन्होंने भी इसको मीटिंग को को चेयर किया है। आपको जानना चाहिए एक एनुअल मीटिंग होती है टेलीकॉम मिनिस्टर्स की जिसमें कि 10 आसियान कंट्रीज जो है, आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, कौन कौन है इसमें? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। इनके साथ साथ जो डायलॉग पार्टनर कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, EU, इंडिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, रशिया, UK और US, इन सब ने भी पार्टिसिपेट किया है। और इन सभी मिनिस्टर्स ने यहाँ पर इंडिया आसियान डिजिटल वर्क प्लान 2022 इसको अप्रूव किया। 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो किरण जॉर्ज वॉन द मैन सिंगल्स टाइटल एट द 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो देखिए यदि हम मैन सिंगल्स टाइटल की बात करें ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तो ये जीता है किरण जॉर्ज ने। इन्होंने प्रियांशु राजावत को हराया है। और अगर इसी टूर्नामेंट में हम वीमेन सिंगल्स की बात करें तो 14 साल की उन्नति हुड्डा ने यहाँ पर स्मिथ तोशनीवाल को हराकर वीमेंस का टाइटल जीत लिया है। भारत में 5 लाख महिलाओं के नेतृत्व वाले
एसएमबीज का समर्थन करने के लिए किस कंपनी ने फिक्की के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है। सो मेटा यानी कि फेसबुक हैज़ पार्टनर्ड फिक्की टू सपोर्ट 5 लाख वुमेन लेड एसएमबीज इन इंडिया। एसएमबीज का क्या मतलब है ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए सोशल मीडिया जायंट मेटा, जिसे जो पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, तो इसने शी मीन बिजनेस प्रोग्राम के तहत फिक्की के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत ये ऑल इंडिया में 5 लाख वुमेन का जो स्मॉल बिजनेस हैं उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो शी मीन बिजनेस प्रोग्राम किससे संबंधित है? मेटा से संबंधित है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। शियोमारा कास्ट्रो ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शंस आपके सामने है, पनामा, हॉन्डुरस, निकारागुआ या फिर ग्वाटेमाला। सही आंसर ऑप्शन बी है। शियोमारा कास्ट्रो was sworn in as the first woman president of Honduras। तो हॉन्डुरस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है शियोमारा कास्ट्रो। आपको बता दें इनकी पार्टी है लिबर्टी एंड रिफाउंडेशन पार्टी। बाकी आपको जानना चाहिए हॉन्डुरस की कैपिटल तेगुशिकल्पा है और यहाँ की करेंसी है होंडुरन लैम्पिरा, नॉर्थ अमेरिका में आती है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे ये कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को मनाया जाता है। इसका थीम रहा मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। विच इंटरनेशनल अलायंस कंडक्टेड एक्सरसाइज नेम्ड नेपट्यून स्ट्राइक 22 इन द मेडिटेरियन सी। सही आंसर है नेटो। विच बैंक अप्रूव्ड $125 million लोन टू हेल्प पीपल गेट बंगाल गवर्नमेंट सर्विसेज? आंसर इज वर्ल्ड बैंक। Which app has been launched by Common Services Centers to impart skill-based vocational education to rural youth across India? Answer is Yogyata. Which food ordering and instant grocery delivery platform has gained the status of decacorn? Answer is Swiggy. और आप में से कई स्टूडेंट सही आंसर दिया है फ्रेंड्स। इसी तरह से आप बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए अब देखते हैं आज के हमारे इंग्लिश के शब्द। एंग्री यूएस रशिया एक्सचेंज एट यूएन पंक्चुएट्स डीपनिंग यूक्रेन रिफ्ट। देखिए तो हमारा यहाँ पर शब्द है पंक्चुएट्स। तो देखिए आप समझ सकते हैं जिस तरह से यूक्रेन को लेकर रशिया और यूरोपियन नेशंस और जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स हैं ये सभी आमने सामने रखे हैं। तो देखिए यूनाइटेड नेशंस तक जब ये बात पहुंची तो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया ने एक दूसरे पर आरोप मढ़ने शुरू किए। ठीक है, तीखे हमले किए एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, कहाँ पर? यूएन में। इसकी वजह से क्या हुआ, जो यूक्रेन की जो रिफ्ट है, यूक्रेन का जो पूरा इशू चल रहा है, जो दरार है यहाँ पर आ रखी है रिश्तों में, ठीक है, उसको जो है और बिगाड़ दिया। ठीक है, तो पंक्चुएट का मतलब क्या हुआ, उसको और बिगाड़ दिया, उसको और बाधित कर दिया। जो इसकी बातचीत चल रही थी उसको और बाधित कर दिया। जो गुस्से में यूएस और रशिया एक दूसरे पर जो आरोप लगाते रहे, तो इनकी इस हरकत ने जो है यूक्रेन का जो पूरा कलह चल रहा है इसको और जो है इसमें बीच में अवरोध ला दिया। ठीक है, बार बार बीच में टोकते रहे, तो उससे क्या हुआ, जो पूरा इश्यू चल रहा था इसमें और डिफ़िकल्टीज आने लग गई। यहाँ पर देखेंगे हम पंक्चुएट का मतलब टू रेगुलरली इंटरप्ट समथिंग दैट इज़ हैपनिंग। कोई कुछ हो रहा है ना, कोई कुछ घटना हो रही है, उसको बार बार इंटरप्ट करना, ठीक है, डिस्टर्ब करना, उसको बोलते हैं पंक्चुएट। जैसे आप देख सकते हैं हिज कमेंट्स वर पंक्चुएटेड बाय शाउट्स फ्रॉम हैकलर्स। ठीक है, तो जो हैकलर्स होते हैं, ठीक है, जो डिस्टर्ब करते हैं, तो वो चिल्ला रहे थे, तो उसके जो भी कमेंट्स थे उनको पंक्चुएट कर दिया गया। ठीक है, यानी कि उनको बीच बीच में इंटरप्ट करते रहे। तो इसका मतलब क्या होता है, इंटरप्ट आप समझ सकते हैं पंक्चुएट को। दूसरा है अ ईयर आफ्टर कू म्यांमार इज मार्ड इन अ कन्फ्लिक्ट एंड केओस। तो देखिए कू मैंने आपको कई बार बताया, इसको कू बोलते हैं यानी कि तख्ता पलट। तो कू के एक साल बाद म्यांमार में आप जानते हैं ना, एक साल पहले तख्ता पलट कर दिया गया था। तो म्यांमार इज मार्ड इन कन्फ्लिक्ट एंड केओस। कन्फ्लिक्ट मतलब वही जो लड़ाई वड़ाई होती रहती है, ठीक है, तो वो, और केओस मतलब अव्यवस्था, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा शब्द है मायर्ड। देखिए मायर्ड का मतलब वैसे तो होता है एन एरिया ऑफ डीप वेट स्टिकी अर्थ। जो दलदल होती है ना उसको बोलते हैं मायर, दलदल वाली भूमि जो होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक साल बाद, तख्ता पलट होने के एक साल बाद अभी भी म्यांमार जो है ना वो केओस और कन्फ्लिक्ट में ही जो है इसके दलदल में फंसी हुई है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं एन अनप्लीजेंट सिचुएशन दैट इज डिफ़िकल्ट टू एस्केप। ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जिससे निकल पाना जो है बहुत मुश्किल हो। ठीक है, तो तख्ता पलट के बाद म्यांमार ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया है, ठीक है, जहाँ पर अव्यवस्था है, कॉन्फ्लिक्ट है, इस चीज़ में ये फंस कर रह गया है।
अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज नोमुराज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर 2021-22? विच फाइनेंशियल बॉडी लॉन्च्ड द एसएसएफ यानी स्पेशल सिक्योरिटी फंड्स? इंडिया इज लाइकली टू अचीव इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन ऑफ डैश बिलियन बाय 2026? What is the theme for International Customs Day 2022? Which country's president Armen Sarkisian has announced his resignation recently? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।